फ्रेंड्स अभी हम लोग एआरएफ एटियोलॉजी में उसके रेनल फैक्टर्स देख लेते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट देख लेते हैं हम लोग रेनल फैक्टर्स में क्या आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अभी रेनल फैक्टर्स में ऐसे कुछ पॉइंट्स मैंने बताया कि तरह से एक एक करके हम देख लेते हैं। ठीक है, रेनल फैक्टर्स में सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड्स रेनोवास्कुलर ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, रेनोवास्कुलर ऑब्स्ट्रक्शन मतलब क्या होता है फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं जैसा कि ये समझो हमारी किडनी है। ठीक है, ये किडनी में समझे रेनल आर्टरी है और ये समझो रेनल वेन है। ठीक है, ये रेनल आर्टरी है, रेनल वेन है। रेनल आर्टरी में क्या होता है फ्रेंड्स, वहाँ पे ब्लड, वहाँ पे फिल्ट्रेशन के लिए ब्लड लाया जाता है। ठीक है, रेनल आर्टरी में क्या होता है, फिल्ट्रेशन के लिए ब्लड लाया जाता है और रेनल वेन थ्रू क्या होता है, फिल्ट्रेशन करने के बाद ब्लड समझो बाहर निकाला जाता है। ठीक है, वहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स, वहाँ पे ये रेनल आर्टरी में या फिर रेनल वेन में क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है। ठीक है, कुछ चीजों की वजह से वहाँ पे समझो ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है। रेनल आर्टरी में ऑब्स्ट्रक्शन या फिर रेनल वेन में समझो ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है। ये रेनल आर्टरी और रेनल वेन में समझो ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है तो वहाँ पे अच्छी तरह से प्रॉपर्ली ब्लड सप्लाई वहाँ पे नहीं हो पाता और वहाँ पे फ्रेंड्स क्या होता है, यहाँ पे किडनी इंजरीज वगैरह हो सकती है ऐसे केसेस में। ठीक है, इसलिए ऐसे केसेस में क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से ये हमारी किडनी डैमेज हो सकती है या फिर किडनी इंजरी वगैरह हो सकता है फ्रेंड्स ऐसे केसेस में। ठीक है, जैसे उसको एग्जांपल देख लेते हैं कि वहाँ पे रेनोवास्कुलर ऑब्स्ट्रक्शन में क्या क्या हो सकता है। ठीक है, रेनोवास्कुलर ऑब्स्ट्रक्शन में समझो रेनल आर्टरी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, जैसे मैंने बताया कि रेनल आर्टरी में ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है या फिर एथेरोस्क्लेरोसिस वगैरह। एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से रेनल आर्टरी समझो वहाँ पे पार्शियली ऑब्स्ट्रक्टेड है, वहाँ पे पुअर ब्लड सप्लाई होता है किडनी को, पुअर ब्लड सप्लाई किडनी को होता है या फिर प्रॉपर्ली अच्छी तरह से फिल्ट्रेशन वगैरह नहीं होता और वहाँ पे फ्रेंड्स क्या होता है, एक्यूट किडनी इंजरी हो सकते हैं। ये रेनल आर्टरी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से या फिर थ्रोम्बाई की वजह से या फिर एम्बोलाई की वजह से ये रेनल आर्टरी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है ऐसे केसेस में फ्रेंड्स। ठीक है, ये रेनल आर्टरी ऑब्स्ट्रक्शन क्यों होते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से या फिर समझो थ्रोम्बाई की वजह से या फिर एम्बोलाई की वजह से ये रेनल आर्टरी क्या होते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन होता है वहाँ पे या फिर पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह हो सकता है, इसलिए ब्लड सप्लाई हैम्पर हो जाता है वहाँ पे। ठीक है, बाद में समझो रेनल वेन ऑब्स्ट्रक्शन है। रेनल वेन में क्या होता है, फिल्ट्रेशन करने के बाद फ्लूइड समझो ब्लड समझो बाहर आ रहा है। ठीक है, फिल्ट्रेशन करने के बाद समझो ब्लड समझो बाहर आ रहा है, तब ये रेनल वेन में समझो ऑब्स्ट्रक्शन है। ठीक है, रेनल वेन में समझो ऑब्स्ट्रक्शन है, तब ये क्या होता है, बैक्लोपैथोलॉजी की वजह से, बैक्लोपैथोलॉजी की वजह से क्या होता है फिर वहाँ पे हाइड्रोनेफ्रोसिस वगैरह देखा जाता है। ठीक है, बैक्लोपैथोलॉजी की वजह से समझो वहाँ पे कई बार रेनल में प्रॉब्लम जैसे बैक्लोपैथोलॉजी की वजह से कई बार क्या होता है फ्रेंड्स, वहाँ पे रेनल में प्रेशर आ जाता है। ठीक है, रेनल वेन में समझो वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से समझो रेनल वेन में ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, तो ऐसे केसेस में क्या होता है फ्रेंड्स, वहाँ पे रेनल वेन ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से थ्रोम्बाई या फिर कंप्रेशन की वजह से यहाँ पे ये किडनी में क्या होता है फ्रेंड्स, बैक्लोपैथोलॉजी की वजह से या फिर यहाँ पे किडनी डैमेज, नेफ्रॉन डैमेज हो सकता है ऐसे केसेस में। ठीक है, इसे जरा से समझने वाली बात है कि यहाँ पे रेनोवास्कुलर ऑब्स्ट्रक्शन में क्या होता है, रेनल आर्टरी या फिर रेनल वेन में ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से यहाँ पे किडनी डैमेज हो सकती है वहाँ पे। ठीक है, ये जरा सा समझना है यहाँ पे रेनोवास्कुलर ऑब्स्ट्रक्शन में। ठीक है, बाद में देख लेते हैं हम लोग डिसीजेस ऑफ ग्लोमेरुलस। ठीक है, जो ग्लोमेरुलस रहते हैं ना हमारे फ्रेंड्स, ग्लोमेरुलस में हम लोग बोन कैप्सूल्स वगैरह हमने पहले पढ़ा है। ठीक है, एनाटॉमी में पढ़ा है कि ग्लोमेरुलस है, वहाँ पे बोन्स कैप्सूल रहते हैं। एफरेंट आर्टरियोल्स में से जैसा डायग्रामेटिक देख लेते हैं हम लोग समझने के लिए। ठीक है, डायग्रामेटिक देख लेते हैं, समझो ये ग्लोमेरुलस है हमारा। ठीक है, ग्लोमेरुलस में समझो ये बोन्स कैप्सूल है, यहाँ पे एफरेंट आर्टरियोल, ये एफरेंट आर्टरियोल समझो। ठीक है, यहाँ पे समझो एफरेंट आर्टरियोल है, एफरेंट आर्टरियोल में से ब्लड यहाँ पे लाया जाता है और एफरेंट आर्टरियोल में से ब्लड यहाँ पे फिल्टर करके यहाँ पे बोन्स कैप्सूल में क्या होता है, फिल्टर करने के बाद ये ब्लड क्या होता है, एफरेंट आर्टरियोल थ्रू ये बाहर जाता है ब्लड समझो। ठीक है, यहाँ पे फ्रेंड्स ये ग्लोमेरुलस के कुछ डिसीजेस की वजह से, यहाँ पे ग्लोमेरुल के डिसीजेस की वजह से वहाँ पे एक्यूट किडनी इंजरी वगैरह हो सकती है ऐसे केसेस में। ठीक है, ये डिसीजेस कौन से तरह से एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। फिर डिसीजेस ऑफ ग्लोमेरुलस में क्या होता है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है। ठीक है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, बाद में समझो वास्कुलाइटिस है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, ग्लोमेरुलोवास्कुलाइटिस। वास्कुलाइटिस मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, वहाँ पे जो छोटे छोटे रेनल आर्टरीज वगैरह वहाँ पे उनको ब्लड सप्लाई करते हैं ना ग्लोमेरुलस को, जो आर्टरीज में वहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन आ जाता है। ये इन्फ्लेमेशन की वजह से फ्रेंड्स क्या होते हैं, ग्लोमेरुलस के जो पोरस रहते हैं ना वहाँ पे ब्लॉक हो जाते हैं और वहाँ पे फ्रेंड्स क्या होता है, एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में, वास्कुलाइटिस की वजह से भी ऐसे केसेस में फ्रेंड्स वहाँ पे ये एक्यूट रेनल फेलियर हो सकता है ऐसे केसेस में। ठीक है, बाद में देख लेते हैं हेमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम। ठीक है, हेमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम क्या है फ्रेंड्स, ये HUES। ठीक है, हेमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम। ठीक है, हेमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम में क्या होता है, कई बार ऐसे केसेस में क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे मैंने बताया कि जो पोरस रहते हैं ना, हीम जो पोरस रहते हैं वहाँ पे कुछ क्लॉट्स बन जाते हैं। ठीक है, हेमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम की वजह से वहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स, वहाँ पे क्लॉट्स बन जाते हैं और क्लॉट्स क्या होते हैं फ्रेंड्स, वहाँ पे समझे बोन्स कैप्सूल की जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस है ना, फिल्ट्रेशन में
ब्लॉकेज हो जाएगी, फिल्ट्रेशन ब्लॉक होने की वजह से यहाँ पे ये हेमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम दिखाई देता है और वहाँ पे फ्रेंड्स यहाँ पे एक्यूट रेनल इंजरी वगैरह वहाँ पे दिखाई देती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे समझ आना कि HUS मतलब हेमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम, ऐसे केसेस में ब्लॉकेज की वजह से यहाँ पे फ्रेंड्स क्या होता है एक्यूट रेनल इंजरी वगैरह हो सकती है। बाद में डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलोपैथी मतलब DIC वगैरह, जो DIC वगैरह रहता है ना फ्रेंड्स, DIC वगैरह कई बार क्या होता है स्नेक पॉइजनिंग की वजह से। ठीक है, DIC कहाँ पे दिखाई देते हैं, स्नेक पॉइजनिंग जो वस्कुलोटॉक्सिक स्नेक बाइट रहता है ना, वस्कुलोटॉक्सिक स्नेक बाइट में भी ऐसे केसेस में डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलोपैथी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे केसेस में क्या होता है, समझो स्नेक बाइट वगैरह जो बहुत ही रसल वाइपर वगैरह रहता है, जो वस्कुलोटॉक्सिक जो स्नेक बाइट रहता है, ऐसे केसेस में क्या होता है फ्रेंड्स, DIC मतलब डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलोपैथी होती है, वहाँ पे कोएगुलेशन बिगड़ जाता है और वहाँ पे क्या होता है धीरे धीरे छोटे छोटे से ब्लड क्लॉट्स बनने लगते हैं। ठीक है, ब्लड क्लॉट्स बनने लगते हैं और वहाँ पे जो किडनी के जो ग्लोमेरुलस रहता है ना, ग्लोमेरुलस क्या होता है फ्रेंड्स, वहाँ पे जो बोन स्ट्रक्चर में जो फिल्ट्रेशन है, फिल्ट्रेशन और फिल्टर क्या होता है वहाँ पे ब्लॉकेज हो जाते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, ये ब्लॉकेज होने की वजह से फ्रेंड्स वहाँ पे क्या होता है, ये किडनी इंजरी, हमारे किडनी डैमेज हो सकती है ऐसे केसेस में। ठीक है, इसलिए ऐसे कई बार क्या होता है स्नेक बाइट के केसेस में भी पेशेंट को एकदम सीवियरिटी केस में डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलोपैथी वगैरह बढ़ जाती है, किडनी इंजरी वगैरह होती है वहाँ पे और वहाँ पे हमें डायलिसिस वगैरह करनी पड़ती है ऐसे केसेस में फ्रेंड्स। ठीक है, इसी तरह से समझना है कि DIC डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलोपैथी में भी क्या होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बिगड़ जाता है, वहाँ पे जो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस रहता है ना वहाँ पे बिगड़ जाने की वजह से ये एक्यूट किडनी इंजरी वगैरह हो सकती है। ठीक है, बाद में देख लेते हैं टॉक्सिमिया ऑफ प्रेगनेंसी। टॉक्सिमिया ऑफ प्रेगनेंसी मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, फॉर एग्जांपल टॉक्सिमिया ऑफ प्रेगनेंसी मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, प्रीक्लाम्सिया। ठीक है, समझना क्या है यहाँ पे, टॉक्सिमिया ऑफ प्रेगनेंसी मतलब प्रीक्लाम्सिया। यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स, वहाँ पे टॉक्सिमिया ऑफ प्रेगनेंसी की वजह से यहाँ पे मतलब प्रीक्लाम्सिया की वजह से क्या होता है हाई ब्लड प्रेशर रहता है वहाँ पे। ठीक है, क्या होता है वहाँ पे हाई ब्लड प्रेशर रहता है और इसके साथ साथ क्या होता है हमारे यूरिन में प्रोटीन वगैरह दिखाई देता है वहाँ पे। ठीक है, वहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स, टॉक्सिमिया ऑफ प्रेगनेंसी की वजह से भी ये फिल्टर क्या होता है बिगड़ जाता है, ये ग्लोमेरुलस का। ठीक है, फिल्टर बिगड़ जाता है, इसलिए ऐसे केसेस में भी क्या होता है फ्रेंड्स, ऐसे एक्यूट किडनी इंजरी वगैरह देखे जाते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ एक्सेलरेटेड हाइपरटेंशन में भी क्या होता है फ्रेंड्स, ये ग्लोमेरुलस का क्या होता है, ग्लोमेरुलस का जो फिल्ट्रेशन है वो बिगड़ जाता है, वहाँ पे डैमेज आ जाता है और डैमेज आने की वजह से वहाँ पे एक्सेलरेटेड हाइपरटेंशन की वजह से ऐसे केसेस में भी एक्यूट किडनी इंजरी वगैरह देखा जाता है ऐसे केसेस में। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए डिसीजेस ऑफ ग्लोमेरुलस भी है एक्यूट किडनी इंजरी वगैरह होती है। ठीक है, रेनोवास्कुलर ऑब्स्ट्रक्शन, डिसीजेस ऑफ ग्लोमेरुलस, इसकी वजह भी क्या होता है एक्यूट किडनी इंजरी होती है फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, बाद में हम लोग देख लेते हैं एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस। ठीक है, क्या है एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस, ये एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, वहाँ पे किडनी में जो ट्यूबुल सेल्स रहते हैं, ठीक है, वहाँ पे जो ट्यूबुलर सेल्स रहती है वहाँ पे ट्यूबुलर सेल्स क्या होता है वहाँ पे डैमेज हो जाते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, कुछ कॉजेस की वजह से वहाँ पे ट्यूबुलर सेल्स वहाँ पे डैमेज हो जाते हैं और वहाँ पे क्या होता है ट्यूबुलर सेल डैमेज होने की वजह से वहाँ पे लीकिंग वगैरह स्टार्ट होती है। ठीक है, वहाँ पे लीकिंग वगैरह होती है, इसलिए ऐसे केसेस में क्या होता है फ्रेंड्स एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस में वहाँ पे किडनी इंजरी होती है। फॉर एग्जाम्पल समझ लेते हैं कि फ्रेंड्स कई बार हम लोग का जो डाई वगैरह पास करते हैं, ठीक है, समझो हम लोग कॉन्ट्रास्ट CT स्कैन वगैरह करते हैं, ये कॉन्ट्रास्ट वगैरह क्या करते हैं फ्रेंड्स, वहाँ पे जो ट्यूबुल सेल्स रहते हैं किडनी के, ठीक है, किडनी के जो ट्यूबुल सेल्स रहते हैं ना, किडनी के जो ट्यूबुल सेल्स रहते हैं या किडनी के ट्यूबुल सेल्स को क्या होता है डैमेज कर देते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, किडनी के जो ट्यूबुल सेल्स रहते हैं, किडनी ठीक है समझे बोमस कैप्सूल है और वहाँ पे समझो ट्यूबुल सिस्ट है। ठीक है, कलेक्टिंग ट्यूबुल जो है ना, कलेक्टिंग ट्यूबुल वगैरह है या फिर ट्यूबुल वगैरह है, इस ट्यूबुल सेल्स में क्या होता है फ्रेंड्स वहाँ पे डैमेज होने की वजह से यहाँ पे ट्यूबुल सेल्स क्या होता है वहाँ पे लीकिंग स्टार्ट होती है, ट्यूबुल सेल्स वहाँ पे लीकिंग स्टार्ट होता है। इसलिए ऐसे केसेस में फ्रेंड्स एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस ऐसे केसेस में क्या होता है कि कॉन्ट्रास्ट इंड्यूस्ड वगैरह, ठीक है, कॉन्ट्रास्ट इंड्यूस्ड वगैरह ट्यूबुल सेल्स डैमेज होने की वजह से एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस की वजह से ऐसे केसेस में क्या होता है ये एक्यूट किडनी इंजरी वगैरह हो सकती है। इसलिए ऐसे कौन से भी रेडियोपेक्स सॉफ्टवेयर वगैरह ले रहे हैं या फिर कॉन्ट्रास्ट वगैरह दे रहे हैं हम लोग केसेस में, इसलिए ऐसे केसेस में एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस की वजह से ये एक्यूट किडनी इंजरी वगैरह होती है फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, इसलिए जरा सा समझना है कि कॉजेस कौन से जरा सा अभी देखेंगे। ठीक है, इससे में की वजह से या फिर एक्सोजेनस टॉक्सिन्स हो गए, रेडियोपेक्स कॉन्ट्रास्ट है, रेडियो कॉन्ट्रास्ट या फिर कीमोथेरेपी वगैरह, जो हम लोग कीमोथेरेपी वगैरह पेशेंट को यूज करते हैं, इसकी वजह से ये ट्यूबुलर जो सेल्स रहते हैं डैमेज हो जाते हैं और वहाँ पे फ्रेंड्स वहाँ पे एक्यूट किडनी इंजरी दिखा जाते हैं। ठीक है, बाद में एंडोजेनस टॉक्सिन्स है, हेमोलिसिस वगैरह कई बार हो गया या फिर माइलोमा वगैरह हो गया। ठीक है, ऐसे माइलोमा वगैरह क्या होता है फ्रेंड्स, ये माइलोमा मतलब ये प्लाज्मा सेल्स रहता है ना, हमारे प्लाज्मा सेल्स का कैंसर रहता है, प्लाज्मा सेल का कैंसर की वजह से ऐसे केसेस में एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस की वजह से ऐसे एक्यूट किडनी इंजरी वगैरह हो सकती है ऐसे केसेस में वहाँ पे। ठीक है, ये हो गया एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस। अभी हम लोग देख लेते हैं इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस। ठीक है, इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, वहाँ पे जो किडनीज के जो ट्यूबुल्स रहते हैं ना, किडनी के जो ट्यूबुल्स रहते हैं वहाँ पे जो गैप रहती है, ठीक है, जो गैप्स रहती है सिनेप्सिस, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन आ जाते हैं
वहाँ पे इन्फ्लेमेशन की वजह से इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस हो जाता है वहाँ पे, ठीक है। इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस हो गया, बहुत मैक्सिमम क्या होता है फ्रेंड्स वहाँ पे ड्रग इंड्यूस इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस रहता है, ठीक है। इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस में कॉजेस कौन से ड्रग्स कौन से आते हैं जरा सा देख लेते हैं। वहाँ पे जैसे हमने देखा कि एनएसएआईडीज वगैरह ये नॉन नेफ्रोटॉक्सिक रहते हैं। नॉन नेफ्रोटॉक्सिक मतलब क्या होता है वहाँ पे इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस क्रिएट करते हैं, इसलिए एनएसएआईडीज, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, एसी इनहिबिटर्स या फिर एआरबीज वगैरह या फिर सल्फोनामाइड्स, ये सब ड्रग्स को क्या फ्रेंड्स इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस क्रिएट करते हैं और वहाँ पे एक्यूट किडनी इंजरी वगैरह होती है ऐसे केसेस में, ठीक है। इसे जरा सा समझना है कि इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस में वगैरह जो नॉर्मल जो गैप रहती है ना कलेक्टिव ट्यूब्यूल्स में, जो दो ट्यूब्यूल्स में जो नॉर्मल गैप रहती है, वो नॉर्मल गैप में क्या होता है स्वेलिंग आ जाती है, ठीक है, या फिर इन्फ्लेम्ड हो जाते हो, इसलिए ऐसे केसेस में इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस वगैरह कई बार देखा जाता है। ये ड्रग इंड्यूस रहता है, ठीक है, ये ड्रग इंड्यूस रहता है, इसलिए इस केस में जरा सा एक्यूट किडनी इंजरी वगैरह क्यों होती है जरा सा देखना है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। ये हो गया फ्रेंड्स रिनल फैक्टर, ठीक है, ये रिनल फैक्टर्स हो गए। अब हम लोग देख लेते हैं पोस्ट रिनल फैक्टर, ठीक है। जनरली जो फ्रेंड्स पोस्ट रिनल फैक्टर है ना, पोस्ट रिनल फैक्टर में क्या होता है यूरिन आउटफ्लो में एक तो ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, नहीं तो क्या होता है फ्रेंड्स वहाँ पे इन्फेक्शन की वजह से, बैक्टीरियल पैथोलॉजी की वजह से हमारे जो रिनल सिस्टम में वहाँ पे इन्फेक्शन की वजह से वगैरह एक्यूट रिनल फेलियर वगैरह हो सकता है ऐसे केसेस में, ठीक है। इसे जरा सा पोस्ट रिनल कॉजेस में जरा सा हम लोग एक एक करके देख लेते हैं अभी, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं पोस्ट रिनल कॉजेस में यूरेटर, ठीक है। यूरेटर में समझो पूरा समझो किडनीज में क्या होता है फिल्ट्रेशन प्रॉपर्ली होने के बाद जो यूरिन फॉर्मेशन होता है, वो यूरिन फॉर्मेशन क्या होता है धीरे धीरे यूरेटर थ्रू नीचे ब्लैडर में आना रहता है, समझो। यूरेटर में कई बार ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, फिर कैल्कुला की वजह से, ठीक है, यूरेटर में समझो ऑब्स्ट्रक्शन है कैल्कुला की वजह से, या फिर ब्लड क्लॉट्स है वहाँ पे, ब्लड क्लॉट्स की वजह से वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है, या फिर वहाँ कार्सिनोमा वगैरह है यूरेटर का, वहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, यूरिन फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से यूरिन का क्या होता है हाइड्रोनेफ्रोसिस होता है, बैक्टीरियल पैथोलॉजी की वजह से फ्रेंड्स होता है किडनी पे प्रेशर आ गया, किडनी का प्रेशर आने के बाद ये एक्यूट किडनी फेलियर वगैरह हो सकता है ऐसे केसेस में, ठीक है, यूरेटर की वजह से हो सकता है। बाद में देख लेते हैं ब्लैडर नेक में, मतलब ब्लैडर नेक में भी समझो ऑब्स्ट्रक्शन है या फिर प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट की वजह से, प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी की वजह से समझो वहाँ पे यूरेटर का ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, और वहाँ पे फ्रेंड्स ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से वहाँ पे कई बार यहाँ होता है फ्रेंड्स वहाँ पे यूरेटर का ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह होने की वजह से भी एक्यूट किडनी इंजरी वगैरह हो सकती है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है, या फिर कैल्कुला है कार्सिनोमा, ऐसे केसेस में भी ये ब्लैडर की वजह से एक्यूट किडनी इंजरी वगैरह हो सकती है ऐसे केसेस में, ठीक है। बाद में फ्रेंड्स यूरेथ्रा देखिए, यूरेथ्रा में सबसे मेन जो कॉजेस होता है फ्रेंड्स यूरेथ्रल स्ट्रक्चर रहता है, और समझो फाइब्रोसिस, कंप्लीट फाइब्रोसिस वगैरह है, ऐसे केसेस में यूरिन आउटफ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है। यूरिन आउटफ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन आने की वजह से या किडनी में क्या होता है ये बैकफ्लो पैथोलॉजी से प्रेशर होता है फ्रेंड्स वहाँ पे, प्रेशर क्रिएट होता है, या फिर क्या होता है कई बार ये स्ट्रक्चर की वजह से फ्रेंड्स वहाँ पे यूरिन प्रॉपर्ली यूरिन को फ्लो ही नहीं होता, और वहाँ पे हाइड्रोनेफ्रोसिस वगैरह क्रिएट होकर वहाँ पे किडनी डैमेज हो सकता है फ्रेंड्स ऐसे केसेस में, ठीक है। इसलिए जरा सा ये एक्यूट रिनल ये हो गया पोस्ट रिनल फैक्टर। इसलिए जरा सा एक्यूट रिनल फेलियर में जो हम लोग इटियोलॉजी के फैक्टर्स देख लेते हैं, वहाँ पे जरा सा अच्छी तरह से देख लेते हैं रिनल फैक्टर है या रिनल फैक्टर है या फिर पोस्ट रिनल फैक्टर से, इसलिए आज इटियोलॉजी अच्छी तरह से हमें समझ में आई तो हम लोग इसकी तरह से उसको प्रॉपर्ली ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। इसलिए जरा सा इटियोलॉजी के फैक्टर्स जो है अच्छी तरह से हमें पढ़ना है, ठीक है, यहाँ पे।